नमस्कार दोस्तों, तुली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस 11 दिन के संकल्प को अगर आप कर लेते हैं इस चालीसा के साथ तो डेफिनेटली आपकी कोई भी इच्छाएं है वो 11 दिन से पहले ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि संकल्प कैसे ले और संकल्प जब हमारा पूरा होता है तो कैसे हम इसका उद्यापन करें, तो वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपका व्यापार मंदा चल रहा है, धन का स्रोत जो है वो घट गया है, अचानक से आपको मंदी का सामना करना पड़ रहा है, अचानक से गृह कलह, अचानक से दाम्पत्य कलह और अचानक से ही आपके अंदर कोई ऐसी ऊर्जा का विकास हुआ है जो आपको कोई काम करने के लिए आपको उत्साह दे ही नहीं रहा है। वहीं पर किसी के साथ ब्रेकअप हो गई है या फिर आपको संतान से जुड़ी हुई कई समस्या। अगर आपकी दिली कोई इच्छा है जो बिल्कुल चाहते हैं कि उसे पूर्ण होना है, वो जमीन जायदाद भी हो सकती है कि आप खरीदना चाह रहे हैं या फिर कोर्ट कचहरी ये सारी चीजों में फंसे हुए हैं, तो ये उपाय जरूर कीजिए। तो आज का ये वीडियो जो उपाय मैं बताने वाली हूँ ये बहुत ही जबरदस्त उपाय है और इसे करने मात्र से आपको कुछ ही दिनों में यानी 11 दिन के अंदर ही आपको दिखेगा कि आप जो मांग रहे हैं उसके रास्ते खुलने शुरू हो गए हैं या फिर उससे पहले ही आपकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो चुकी है। मैं आज जिस चालीसा की बात कर रही हूँ वो चालीसा है दुर्गा चालीसा। हम सभी को मालूम है कि माँ दुर्गा शक्ति का स्वरूप है। तो शक्ति यानी आपके अंदर जो शक्ति है इसे विकसित करने की जरूरत पड़ती है किसी भी चीज के लिए। नॉट ओनली कॉन्फिडेंस बल्कि आपको कोई भी कार्य करने के लिए एक ऊर्जा, एक शक्ति की जरूरत होती है। तो भले आप अभी किसी भी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है यानी नेगेटिव है, तो ऐसे में ये उपाय बहुत कारगर करेगा दुर्गा चालीसा का। इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि दुर्गा चालीसा को आपको पहले संकल्प लेना पड़ता है कि दुर्गा चालीसा का पाठ आप 11 दिन तक 11 बार करेंगे। ठीक है, इस संकल्प को जब आप लेते हैं तो इसके लिए आपको जरूरत होती है एक तांबे के कलश की। इसमें आपको एक 5 रुपए, 2 रुपए या फिर 1 रुपए का सिक्का आपको डाल देना है और आपको सिर्फ 2 लौंग उस कलश में डालना है और इसे आपको पूजा स्थान पर रखना है। रखने के बाद आप लोगों को एक लाल आसन बिछानी है, स्नान कर लेनी है, स्वच्छ हो लेना है। उसके बाद आपको बैठना है उस लाल आसन में। उसके बाद आपको एक घी का दिया जरूर जला लेना है। अब क्या करना है कि आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने की विधि क्या होती है, आपने एक कलश तैयार किया, उस कलश में आपने 1 रुपए, 2 रुपए या 5 रुपए का सिक्का डाला, 2 लौंग डाल दिए। ये कलश 11 दिन तक पूजा स्थान पर ही रहेगा जहां आपने इसे पहले दिन स्थापित किया। पहले दिन ही आपको सिर्फ संकल्प लेना है, वो भी दाहिने हाथ में आपको थोड़ी सी पानी लेनी है और संकल्प लेना है कि मैं इस पाठ को शुरू कर रही हूँ 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ और मैं इसे 11वें दिन को समाप्त करूंगी यानी 11वें दिन मेरा उद्यापन होगा। 11 दिन तक 11 बार मैं दुर्गा चालीसा का पाठ करूंगी और 11वें दिन इसका उद्यापन होगा। और मेरा संकल्प ये है कि मैं इसी समय पर इसी स्थान पर प्रत्येक दिन 11 दिन तक लगातार मैं हर दिन 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करूंगी। मेरी मनोकामना ये है और इसकी पूर्ति के लिए मैं ये संकल्प ले रही हूँ। इसके बाद आपको ये पानी जो है हाथ में जो लिया था इसे आपको जमीन पर गिरा देनी है। उसके बाद आप दुर्गा चालीसा का पाठ 11 बार करेंगे, 11वें दिन तक करेंगे यानी शुक्रवार से स्टार्ट किया तो शुक्रवार से पहला दिन होगा और ये संकल्प आपको सिर्फ पहले दिन ही लेना है, प्रत्येक दिन नहीं लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि शुक्रवार से लेकर आपको 11वें दिन तक आपको लगातार पढ़ना है। अगर आप मंगलवार से शुरू करते हैं तो मंगलवार से लेकर आपको मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि ऐसे करते हुए 11वें दिन तक आपको करना है। क्लियर है? इसके बाद आप देखेंगे कि आपको पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन से आपको कुछ फर्क जरूर नजर आ रहा है। आपके ऊर्जा बढ़ गई है, आप में एक बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, आपकी एक जो आभा है वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो रही है। आपकी जो इच्छा है उसके जो कार्य हैं वो बढ़ रहे हैं यानी होने के आसार नजर आ रहे हैं। और 11वें दिन जब आपका संकल्प कंप्लीट होता है, जिस दिन आप लास्ट करते हैं यानी 11वें दिन आपका लास्ट जो 11 बार आप चालीसा का पाठ करेंगे, उस समय आपको क्या करना है, जब कंप्लीट कर लेते हैं और जो 2 लौंग थी उस 2 लौंग को आपको किसी भी पेड़ के नीचे डाल देनी है। जो एक सिक्का था
वो एक सिक्का को या तो आप किसी मंदिर में डोनेट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप तुलसी पेड़ के नीचे उस सिक्के को रख दे सकते हैं। और जो पानी है, ये पानी ही असली चमत्कार करता है, क्योंकि ये पानी एनर्जाइज्ड हो जाता है 11 दिन तक लगातार जब आप इस संकल्प को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इस पानी को आपको किसी बॉटल में भर के रख देना चाहिए। और जब भी आप किसी कार्य के लिए बाहर निकलते हैं, स्पेशल कार्य के लिए बाहर निकलते हैं या फिर कोई एक डील फाइनल करने के लिए निकलते हैं, तो इस पानी को थोड़ा सही अपने चेहरे पर थोड़ा छिड़क लीजिएगा। उसके बाद आप प्रस्थान कर सकते हैं। 11वें दिन का संकल्प जैसे कंप्लीट होता है, ये इतना ट्रिमेंडस है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल तरीका होता है संकल्प लेकर आप किसी भी कार्य सिद्धि करने के लिए। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपका कोई भी इच्छा है वो पूर्ण ज़रूर होता है। तो अगर बहुत लॉन्ग टर्म से कोई बीमार भी है, तो जो एनर्जाइज्ड पानी है, जो आपने 11वें दिन तक आपने इस पानी को रखा, ये पानी को आप उस जो बीमार है उसके ऊपर भी आप प्रत्येक दिन थोड़ा छिड़क सकते हैं। जब ये पानी खत्म हो जाती है तो आपकी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाती है और फिर से आप इस चीज को तैयार कर सकते हैं, फिर से इस पानी को आप तैयार कर सकते हैं। ये इतना पावरफुल है, ये तरीका होता है किसी भी संकल्प लेकर आप किसी कार्य को करना चाहते हैं, मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं, तो आपको वक्त से पहले ही इसका रिजल्ट मिल जाता है। नहीं तो 11वें दिन तक आप करके इसको संकल्प उद्यापन करके आप शांत होकर बैठ जाइए, निश्चिंत होकर रहिए, आपका काम होना ही होना है। इस प्रयोग को मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को भी बताया है, बहुत सारे प्रयोग बताए हैं, जिस प्रयोग को मैं समस्या को समझकर, परेशानी को समझकर मैं प्रयोग बताती हूँ और वो बहुत अच्छे तरीके से जब फॉलो करते हैं तो उनको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो ये एक आप लोगों के लिए था कि ये इतना पावरफुल है। आपकी कोई भी इच्छाएं हैं जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो ये प्रयोग इस तरीके से संकल्प लेकर दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। आपकी कोई ऐसी समस्या है जो पूर्ण नहीं हो रही है, वो पूर्ण हो जाएगी। धन, संपत्ति, संतान सुख, सारी सुख जो है वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।